लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द आपने पहले कभी सुना हो, चाहे नहीं सुना हो, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और आखिर इससे हम अपनी ज़िंदगी कैसे बदले, हमारी विशेष को कैसे पूरा करें। तो अगर आप भी जानना चाहते हो, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक नियम है, जो कहता है कि समान तरंगें समान तरंगों को आकर्षित करती है। फिर चाहे हम इसमें विश्वास करें या नहीं करें, वो तो लॉ है, वो तो हर हर किसी पे लागू होता है। जिस तरह से एक चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती ही आती है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ये नियम जितना सत्य है कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, अगर वो किसी चीज को ऊपर फेंकेगा तो वो नीचे आएगी ही, ये सत्य है। तो सेम उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी सत्य है, वो हर किसी पे लागू होता ही है। फर्क बस इतना हो जाता है कि जब हमें पता होता है तो हम जो है अवेयरनेस के साथ अपने विचारों को करते हैं, और पता नहीं होता है तो हम अपनी ज़िंदगी को जैसे जी रहे हैं वैसे चलते रहते हैं। अब तक भी आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की होगी, बहुत सारी विशेष आपकी पूरी हुई होगी, है ना? जो जिस पे आपने कभी ध्यान दिया हो या नहीं दिया है, लेकिन विशेष तो आपकी बहुत सारी पूरी हुई होगी। वो कैसे हुई? क्योंकि आपकी तरंगें उन विशेष की तरंगों से मैच हो गई है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि किसी को हम कहते हैं कि अरे! देखना गिर मत जाना, और तुरंत वो गिर जाता है, क्योंकि हमारी तरंगें उस तरंगे से मैच हो गई है। तो जब हम डर, भय और कमी की भावना में रहते हैं, तो हम वैसी तरंगें छोड़ते हैं, और फिर सेम जो है वैसी तरंगों की चीज़ें हमारे पास आकर्षित होती है। क्योंकि हमारा मन जो है लगातार विचार, विश्वास और भावनाओं के द्वारा तरंग छोड़ रहा है, और फिर जब वो तरंगे हमारे परिणाम से मैच होती है या किसी परिणाम से मैच होती है, तो वो चीज हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। और अब सवाल आता है कि हम जो है हम अपनी विशेष के लिए इसे कैसे लगाएं। तो विश के लिए क्या होगा कि अगर आपकी विश यहाँ पे है, आपकी विश इस तरंग पे है ना? जैसे कि रेडियो सिग्नल है, तो रेडियो 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 में जो जो अपन चैनल चलाना चाहते हैं, वो चैनल मान लो यहाँ पे है, और आप उसकी जो बटन है उसको आप दबा रहे हो, तो अगर उसकी तरंग जहाँ पे वो सिग्नल है, जहाँ से वो वाला चैनल आता है, वहां पे मैच नहीं करेगी तो क्या होगा? कुछ और बजेगा जहाँ पे वो मैच करेगी, या फिर खर खर जैसे पुराना रेडियो होता था ना, वैसे आवाज आएगी। सेम मोबाइल को आप देख लो कि 10 नंबर के है, 10 नंबर की हमारी मोबाइल की डिजिट होती है, तो सेम 10 नंबर ही आपने दबाए, लेकिन अगर किसी को आपने आगे पीछे कर दिया, तो क्या उस इंसान के पास कॉल लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी तरंग उस तरंग से मैच नहीं हुई है। जब हम अच्छे मतलब खुशी में रहते हैं, है ना? अच्छे विचार, अच्छी भावनाएँ, और अच्छे मतलब विश्वास के साथ जब हम रहते हैं, जब हमारे विचार, विश्वास और भावना ये हमारी अच्छी होती है, तो फिर हम वैसी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। जब हमारे विचार, विश्वास और भावनाएँ अच्छी होती है, तो हम अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। अगर आप कमी के भावना में रहोगे, तो आप कमी को आकर्षित करोगे। अगर आप अबंडेंस की भावना में रहोगे, खुशी में रहोगे, शांति के भाव में रहोगे, तो फिर आप वैसी चीज़ों को आकर्षित करोगे। तो अब हाँ, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हर्षवर्धन जैन सर ने दिया था, वो थोड़ा-सा फ़नी भी है, लेकिन उन्होंने कहा था, वो लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं उनका बता देती हूँ कि जैसे एक मान लो दारू पीने वाला है, ये उन्होंने कहा था, है ना? कि जैसे एक दारू पीने वाला इंसान है, तो वो कहीं भी जाएगा, वो मतलब कहीं भी जाएगा, चाहे हम उस सिटी में कितने सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि दारू की दुकान कहाँ है ना? और ना ही जो है हमें जो है ऐसा इंसान मिलता है, जिसको कि हम मतलब पूछे, क्योंकि क्योंकि हम उस लाइन में जाना ही नहीं चाहते ना, हमारे विचार ही तो सब कुछ होते हैं, तो हमारे विचार ही नहीं है। और चूँकि वो जो इंसान है, उसको 1 दिन नहीं लगेगा, है ना? उन्होंने कहा कि उसको 1 दिन नहीं लगेगा, वो उसको तुरंत लोग भी मिल जाएँगे, वो पता भी कर लेगा, और वहाँ तक चलने के लिए, यहाँ तक कि उसके साथ में चलने के लिए, दुकान बताने के लिए, और वहाँ पर भी उसका उसका साथ देने के लिए, उसको तुरंत लोग मिल जाएँगे। कैसे? क्योंकि उसके विचार, उसकी भावनाएँ वैसी तरंगे छोड़ रहे हैं।
और उसी तरंग का जो इंसान है, वो उसकी ओर आकर्षित होता है, जैसे चुंबक, है ना? तो ऐसे जो है चीज़ें एक-दूसरे से मैच करती है और आती है और क्या हम जो बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है क्योंकि हमारे तो हम जो भी बोल रहे हैं जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप सामने हो, आप कहीं पता नहीं आप कौन सी सिटी से हो, कहाँ रहते हो, लेकिन मेरा मोबाइल ट्राइपॉड में लगा हुआ दूर है लेकिन मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना कि कुछ यहाँ से वायर है या कुछ है, लेकिन तरंग है जो एक तरंग है जिस तरंग के द्वारा मेरी आवाज़ जो है इसमें रिकॉर्ड हो रही है और फिर ये जो है आपके यहाँ जाएगी। तो पूरा मतलब कि सारी चीज़ें जो है तरंगे होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसे हम अपनी विश मैनिफेस्टेशन में कैसे लगाएँ, है ना? सवाल तो यही आता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम जानें, उसको फ़ॉलो करें तो उससे क्या मतलब? कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना? क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये जहाँ पे फ़ायदा नहीं होता वहाँ पे काम नहीं करता। हाँ, हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए जो है, उसकी भी अलग-अलग प्रोसेस होती है। है ना? ये लॉ जो है वो लगभग मतलब पता सबको होता है, लेकिन अवेयरनेस के साथ जो है इसे फॉलो हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कोई सी विश हो, तो आज आप लिख दीजिए उसे। आपकी तरंग उस तरंग से मैच तो हम करवाएँगे, क्योंकि अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगी। तो हमारी विश की तरंग से हमारी तरंग को मैच करने की जो चाबी है, वो यूनिवर्स ने इंसान के अंदर ही दी थी, अंदर ही दे रखी है ना? दी थी नहीं मतलब दे रखी है। तो आखिर क्या है वो चाबी, जिसके द्वारा हम अपनी विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी तरंगों को विष की तरंग से मैच करवा देंगे। अगर मेरी विष यहाँ पे है, तो मैं ऐसी तरंग छोड़ूँगी कि ये इससे मैच हो जाए और जब ये दोनों मेरी विष और मेरी तरंग दोनों मैच हो जाएगी, तो फिर चीज़ें आकर्षित हो जाएगी, वो हमारे जीवन में आ जाएगी। जानना चाहते हो वो क्या है? तो मैं बताऊँगी आपको कल के वीडियो में। तब तक रहिए स्वस्थ, खुश और खुद से बहुत सारा प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत सारा शुक्रिया।